बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल जो कि विक्टर मेयर टेस्ट के जरिए हमने करनी है। इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट इज एम्प्लॉयड। अब अल्कोहल आर कन्वर्टेड इनटू आइडोअल्केन विच आर फर्दर ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म क्रॉसपॉन्डिंग नाइट्रोअल्केन। मतलब इसमें दो स्टेप होने हैं। सबसे पहले क्या होना है कि हमने आइडोअल्केन बनानी है और फिर हमने उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाकर नाइट्रोअल्केन बनानी है। द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन विद नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एक्वस अल्कली गिव डिफरेंट रिजल्ट। फिर हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं। उन रिजल्ट की बिना पर हम जो है वो कह देते हैं कि ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल है। तो सबसे पहले द नाइट्रोअल्केन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, जो नाइट्रोअल्केन हमें हासिल होती है, ये पहले ऊपर हमने किया है, पहले मेथड के पहले हमने आइडोअल्केन बनानी है। आइडोअल्केन को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवा कर नाइट्रोअल्केन बनानी। अब इस नाइट्रोअल्केन को फर्दर रिएक्शन करवाना है नाइट्रस एसिड के साथ, और ये जो है नाइट्रोलिक एसिड देता है जो कि एक्वस अल्कली में जो है डिजोल्व होकर रेड कलर देगा। तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो विक्टर मेयर टेस्ट में रेड कलर के साथ आइडेंटिफाई हो जाएंगे। इसी तरीके से जो नाइट्रोअल्केन बनेगी अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल है, जब हम उसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास सीडोनाइट्रोल बनेगा। अब ये जो इनसॉल्युबल है अल्कली में, तो इससे ब्लू कलर आएगा। तो ब्लू कलर जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल की जो है वो आइडेंटिफिकेशन है, जबकि टर्शरी अल्कोहल जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। तो हमने यहाँ पे देखना है कि देखें, सबसे पहले ये हमारे पास कोई अल्कोहल का गिवन सैंपल है, हमें नहीं पता ये क्या है। सबसे पहले हमने इसको आइडोअल्केन में चेंज करना है, फिर हमने इसको नाइट्रोअल्केन में चेंज करना है। नाइट्रोअल्केन में चेंज करने के बाद नाइट्रोलिक एसिड ऐड करना है। नाइट्रोलिक एसिड ऐड करने के बाद हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देना है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद इसके कलर आ जाएंगे। ठीक है, अगर रेड कलर आता है तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर ब्लू कलर आता है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कोई रिएक्शन नहीं आता तो इसका मतलब जो है वो टर्शरी अल्कोहल है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, P+I2 और आयोडीन हमने ऐड करके इसको हमने चेंज कर लिया आइडो अल्केन में। सेम ही है यहाँ पे जो है ना वो OH की जगह पे जो है ना आयोडीन आ गया। रिप्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में जो है ना डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे। सिल्वर जो है वो इस आई को लेके चला जाएगा और NO2 यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नाइट्रो अल्केन। ठीक है, अब HONO ये वाला जो है ये नाइट्रस एसिड है। ठीक है, NaNO3 और प्लस ACl की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। अब क्या होगा कि ये वाला यहाँ पर जो है ये ग्रुप है, ये ग्रुप यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, यानी कि NOH ये वाला इतना ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा, और ये वाला जो है ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर यूं कह ले कि वाटर का मालिक्यूल बना के निकल जाएगा, और N यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के साथ आके मिल जाएगा। इसे हम कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। इस नाइट्रोलिक एसिड में हमने NaOH डालना है, और अगर ये यहाँ से H और ये OH निकल कर जो है ये तो वाटर बन जाएगा, और यहाँ पर आकर सोडियम अटैच हो जाएगा और इसका हो जाता है रेड कलर। तो हमें इस रेड कलर से आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है कि जो हमारे पास गिवन अल्कोहल है वो कौन सी थी, वो प्राइमरी है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा सैंपल लेके ही हमने करना है। ठीक है, एक ड्रम हो अल्कोहल का और हमने चेक करना हो ये प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी है, तो उसमें जो है वो एक क्या लेके एक ब्यूरेट लेंगे या एक जो है ना वो टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसके साथ ये रिएक्शन कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि पूरे का पूरा ड्रम जो है वो कौन सी प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, सबसे पहले हमने इसको आइडोअल्केन में चेंज किया, फिर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाया, तो ये आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप से। फिर हमने इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाया। ठीक है, तो ये वाला अब क्या होगा, यहाँ से ये H निकल जाएगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ NO आके अटैच होगा, और ये H इस OH के साथ मिलकर जो है वाटर बना के रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम सीडोनाइट्रोल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोलिक एसिड बना था, यहाँ पे सीडोनाइट्रोल बन जाएगा। और अगर हमने NaOH डालना है तो ये इनसॉल्युबल होगा, और कलर जो है वो हमारे पास ब्लू कलर जो है वो दिख जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है ये
सेकेंडरी अल्कोहल थी। जबकि टर्शियरी अल्कोहल को जब हम आइडोल केन में चेंज करते हैं, बाद में नाइट्रोल केन में चेंज करते हैं, और बाद में हमने नाइट्रस एसिड जो है वो यानी कि HONO, ये फार्मूला है नाइट्रस एसिड का, तो नाइट्रस एसिड ऐड किया तो कोई रिएक्शन नहीं। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास जो गिवन अल्कोहल है वो ना तो प्राइमरी अल्कोहल है ना ही सेकेंडरी अल्कोहल है, और बल्कि ये कौन सी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, तो अब हमने ये वाला टेस्ट जो परफॉर्म किया है, मैं अगेन ये बात आपको बता दूं कि हमारे पास गिवन अल्कोहल जो है, फ़र्ज़ करें किसी ब्यूरेट में आ जाती है या हमें कोई बीकर में दे देता है कि इस अल्कोहल को आइडेंटिफाई करो कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। आपने इस अल्कोहल के 3 सैंपल बना लेने हैं। ठीक है, अब हमने जब इसके 3 सैंपल बना लेने हैं ना इस तरह करके, ठीक है, अब हमने बारी बारी ये चीज़ें ऐड करते जाना है। ठीक है, मतलब हमारे पास जो गिवन अल्कोहल है, मतलब हमें जो दिए गए तो इसके हमने 3 सैंपल ले लेने हैं। ठीक है, पहले सैंपल के साथ अगर हमने ये रिएक्शन करना है, ये इसी तरीके से सेम एज इट इज़, अगर कलर रेड आ जाता है तो इसका मतलब अगर बाकी सैंपल भी हमने इसी में से लिए हुए हैं तो ये सारे के सारे जो हैं वो प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो अब फ़र्ज़ करें आपको दिए जाए कि ये 3 हैं, ये 3 अल्कोहल के डिफरेंट सैंपल हैं, तो आप इनमें चेक करो कि प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है और टर्शरी कौन है। सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, इन तीनों अल्कोहल में आपने इसमें आयोडीन ऐड कर जानी है ताकि ये आइडोअल्केन बन जाए। आइडोअल्केन बनने के बाद आपने सिल्वर नाइट्रेट इन तीनों में ऐड कर देना है ताकि नाइट्रोअल्केन बन जाए। जब नाइट्रोअल्केन बन जाए तो अगर आप इसमें पहले में फ़र्ज़ करें आगे आप इसमें नाइट्रस एसिड जो है वो ऐड करते हैं तो ये नाइट्रोलिक एसिड बन जाता है। इसमें भी आप नाइट्रस एसिड ऐड करते हैं तो ये सीडोनाइट्रोल बन जाता है। इसी तरीके से इसमें भी आप ऐड करते हैं तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता। तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वाला जो सैंपल हमें दिया गया ये टर्शरी अल्कोहल है। अब बच्चे ये वाले दोनों, अब इसमें अगर आप जो है वो आगे जो है वो अल्कली ऐड करते हैं, अल्कली ऐड करने पर अगर ये ब्लू हो जाए तो पता चल जाएगा कि ये वाला जो हमारे पास सैंपल था ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर जो है ये रेड हो जाए, रेड जो है कंप्लीट रिएक्शन की बात होती है, मतलब रिएक्शन हो गया है तो कंप्लीट हुआ रिएक्शन, जबकि ब्लू कलर ये इंडिकेट करता है कि जो सीडोनाइट्रोल था इसने NaOH के साथ रिएक्शन ही नहीं किया बल्कि ब्लू पिपट जो है वो शो कर दी। लेकिन ये नाइट्रोलिक एसिड जो है वो अल्कलीस के साथ रिएक्शन करके वाटर का मालिक्यूल रिलीज करके यहाँ पे जैसे ही सोडियम अटैच होगी तो रेड कलर हो जाएगा। तो यूँ जो है विक्टर मेयर टेस्ट जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और कलर जो है वो हमें बता देगा कि कौन सी अल्कोहल प्राइमरी है और कौन सी सेकेंडरी है, जबकि किसी किस्म का रिएक्शन जो शो नहीं होगा वो वाले टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर हम जो है वो अपलोड करेंगे या डिस्कस करेंगे वो ये है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, डाइओल्स इसमें देखेंगे और इसमें ट्राइओल्स देखेंगे। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो अल्कोहल का बड़ा अहम टॉपिक होता है ये, और तकरीबन हर लेवल पे जो है ये स्टडी किया जाता है, हर लेवल के कोर्स में ये आता है। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक, शेयर और लिंक को जो है वो कॉपी करके दूसरे फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें ताकि सब जो है वो इस लेक्चर से जो है वो सबको बेनिफिट मिल सके।